हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी द परसेप्ट्रॉन की एग्जांपल नंबर 1 जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रूव कीजिए लॉजिक ऑफ ऑर गेट एंड फाइनलाइज द वैल्यूज़ ऑफ सिनैप्सेस डब्ल्यू डैट रिक्वायर्ड फॉर टारगेट। अब बच्चों मैंने आपको इसका लेक्चर दिया था, आपकी ना ये बुक में असल में ये एग्जांपल मौजूद है जो हम यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं। तो इसमें वो असल में ये कहना चाह रहा है कि हमने आर गेट का लॉजिक तो प्रूव करना है, लेकिन इसमें क्या होगा जी, वैल्यूज़ आपने सिनैप्सिस की डब्ल्यूज़ की जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे W1 W2 और W0 इनकी फाइनलाइज करने का मतलब यह डिज़ाइन करना। यानी कि ये जो वैल्यूज़ है ना, ये आपने क्या किया हुआ है, लेट की हुई हैं पहले, ठीक है, लेट करके रखी हुई हैं ये जो वैल्यूज़ हैं। बस आपको एक समझाने का तरीका है। अभी आप ये चीज़ें समझेंगे, जब हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे फिर आपको ज़्यादा लॉजिक के साथ समझाऊंगा, ठीक है। अभी तो ये जस्ट एज एन एग्जाम्पल लिया जा रहा है इसको। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो यानी वैल्यूज़ दी गई हैं या कह लें हमने लेट की हैं वो आपके सामने है। -0.05 है, -0.02 है, 0.02 है, और उसके बाद एक्स नॉट की वैल्यू हमने -1 हमें बाइसिंग की दी गई हुई थी, ये गिवन होती है, ठीक है बच्चों। आपको बताता चलूँ कि जो डिज़ाइन के क्वेश्चन होते हैं ना इस तरह के, उनमें हमें आउटपुट यानी कि हमारा टारगेट और हमें हमारी इनपुट बस गिवन होती है। ये वेट्स हमने लेट्स करने होते हैं, ठीक है, लेट करने होते हैं। अब सबसे पहले नंबर पे आपके सामने आर गेट का वो कह रहा है लॉजिक प्रूफ करना है। तो आर गेट के लिए उसने देखें ये इम्पल्स दी हुई है जिसमें जो मतलब कि 0 वाली वैल्यू हमारी 0 पे है, 1 वाली वैल्यू 1 पे है। इसका क्या मतलब है, इसमें हम ऑफ के लिए 0 इस्तेमाल करेंगे, ऑन के लिए 1 इस्तेमाल करेंगे। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस यानी कि अपने रजिस्टर पे आर गेट का टेबल ना ड्रा करूँ, ट्रूथ टेबल दूसरे पे ड्रा कर लूँ। तो मैं दूसरे पेज को साथ में रखता हूँ। तो ये मैं आपके लिए एक पेज ले लिया मैंने दूसरे रजिस्टर का। अब यहाँ पे हम आर गेट का लॉजिक आपके सामने ड्रा करने लगे हैं जो हम यहाँ पे प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है जी। अब बच्चों आपको मैंने बताया था कि जब मैंने इसका लेक्चर दिया था परसेप्ट्रॉन का, कि जब हमारा वेट्स जो है वो अपडेट होते होते हैं तो वो आइट्रेशंस चल रही होती हैं, मल्टीपल आइट्रेशंस होती हैं, पता नहीं कितनी ज़्यादा आप सोच नहीं सकते। तो यहाँ पे हम ना ज़्यादा से ज़्यादा 2 आइट्रेशंस तक मैं जाऊँगा, ठीक है। आपके उस्ताद आपको बताएंगे कि कितनी आइट्रेशंस तक जाना है, ठीक है। मैं 2 आइट्रेशन सेट कर लेता हूँ। आपको ये समझ आ जाएगी आइट्रेशन तक जाने का क्या मतलब है, यानी 2 आइट्रेशन परफॉर्म करने का क्या मतलब है। मैंने 2 आइट्रेशन सेट कर ली हैं। आपको ना बताया गया होगा कि इतनी दफ़ा आप आइट्रेशन यानी परफॉर्म करो, इतनी दफ़ा इस प्रोसीजर को यानी कि क्या करो, रिपीट करो। तो कभी कभार हो सकता है 2 आइट्रेशन लिखी हो और आपका पहले में ही काम हो जाए, तो फिर तो आप स्टॉप कर दोगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब आर गेट का यहाँ पे मैं लॉजिक ड्रा करने लगूँ। देखो बच्चों, एक्स नॉट है हमारे पास, एक्स वन है, एक्स टू है। एक्स नाट की वैल्यू उन्होंने -1 सेट कर दिया, ठीक है। उससे हमारा इतना खास लेना देना नहीं होता, बस ये कि जो 4 लॉजिक बनते हैं आर गेट के वो हम यहाँ पे लिखेंगे। -1 -1 -1, ये एक्स नाट की वैल्यू फिक्स रहेगी। एक्स वन की वैल्यू क्या है बच्चों, पहले नंबर पे तो उसने बोला है 0 और 1 की पल्स देनी है। तो आपको पता फिर आर गेट का लॉजिक किस तरह से ड्रा होगा, 0 0 0 1, फिर 1 0, फिर 1 1, यानी कि एक ऑफ एक ऑन, एक ऑन एक ऑफ, इस तरह से जो भी वो मतलब प्रोसीजर बनता है आर गेट का वो हमने ड्रा कर दिया, ठीक है। अब देखें जो मेरा यहाँ पे यानी कि आउटपुट आनी चाहिए वाई, वाई क्या आएगा अगर आर गेट परफॉर्म हो रहा है, तो यानी ये दोनों आपस में प्लस हो रहे होते हैं ना। आपको पता है अगर दोनों ऑफ है, एक भी अगर ऑन हो गया तो आपका रिजल्ट में ऑन आएगा, यानी अगर एक भी इनपुट 1 हो गई आपका रिजल्ट में 1 आ जाएगा। अब इन दोनों की इनपुट 0 है तो लिहाजा 0 आएगा। अब इसमें एक इनपुट 1 हो गई या 0 और 1 में से आपने बस इन दो को चेक करना है। x0 आपका बस बाइसिंग के लिए है, यानी कि बाइस करने के लिए सर्किट को, उसका कोई लेना देना नहीं है इनके साथ। तो लिहाजा 0 + 1 1 आ जाएगा, 1 + 0 1 आ जाएगा, 1 + 1 2 नहीं आएगा बच्चों, 1 आएगा। बिकॉज ये कह रहा है दोनों अगर आपके स्विचेस ऑन हो तो आपको रिजल्ट में ऑन मिलेगा। अगर तो आपने डीएलडी का हमारा सही तरीके से लॉजिक लिया हुआ है हमारे लेक्चर से, तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, ठीक है जी। अब आर गेट का आपके सामने ये लॉजिक परफॉर्म होगा, यानी ये लॉजिक है। अब हम सबसे पहले इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं क्या ये मतलब कि होता कि नहीं उस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जो आपके पास वेट्स की वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो देखें जी, अब मैं यहाँ पे मालूम करता हूँ आपके सामने। तो बच्चों असल में जो हमारे पास ये लॉजिक है ना, जो भी हम परफॉर्म करने लगे हैं, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। वाई टी, इसको वाई टी कह सकते हो या ओवरऑल इसको टारगेट ही कह सकते हो। जो रिजल्ट हमारा निकल के आएगा यानी परफॉर्मेंस, यानी कि वो वेटेड सम करने से वो होगा वाई के, ठीक है। तो ये आपको एक फार्मूला पढ़ाया गया एरर कैलकुलेट करने का। इसमें बच्चों ईटा की वैल्यू देखें कहीं पे भी नहीं दी गई हुई, तो हम ईटा को खुद से एज्यूम करेंगे। एज्यूम यहाँ पे आप ना यहीं पे लिख लो ताकि ना मेरे लिए नीचे जगह बची रहे। एज्यूम हम यानी एज्यूम कर लेते हैं
कि हमारे पास ईटा की जो वैल्यू है, ईटा इज़ इक्वल टू 25% यानी कि 0.25 ले लेते हैं, ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें कहा गया था 0.1 और 0.4 के सेंटर में आप कोई वैल्यू लें, तो मैंने 25% ले लिया यानी कि 0.25। तो ये ईटा की वैल्यू ले लिया। पहले नंबर पे मैंने इन इनपुट्स के साथ यानी कि ये फर्स्ट लॉजिक को प्रूव करके देखना है, अगर तो जीरो आ गया फिर तो इसका मतलब वेटेड की वैल्यू इसके लिए ठीक है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट इनपुट पे यानी कि नेक्स्ट इनपुट को प्रूव करने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट आउटपुट को। तो लिहाजा अब मैं पहले नंबर पे बच्चों अपना वाई के फाइंड आउट करने लगूँ आपके लिए। देखें वाई के फाइंड आउट होगा यहाँ पे वाई के, तो लिहाजा इसको वैसे नाम यार क्या देना चाहिए मुझे, असल में ना एक चीज़ में कन्फ्यूजन हो रही है कि इसको हम नाम क्या दें। आउटपुट कह सकते हैं, हाँ जी आउटपुट तो कह सकते हैं, वैसे ये तो चीज़ ठीक है, लेकिन वाई के कहा जाएगा ना। अगर तो वाई के इज़ इक्वल टू वाई टी आ जाता काम तो वहीं पे डन हो जाएगा। तो चलें यार बहरहाल हम इसको वाई के वन का नाम दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट लॉजिक की हम फर्स्ट लॉजिक को चेक करने लगे हैं तो इसको वाई के वन कह लेते हैं, ठीक है। वाई के वन हम फाइंड आउट करने लगे हैं, वाई के वन विच इज़ इक्वल टू, आप सभी को पता है उसका फार्मूला क्या था, सिग्मा आई की लिमिट जो थी 0 टू एन होती है, लेकिन यहाँ पे 0 टू एन मतलब कि इन्फानाइट तक तो हमारी इनपुट्स नहीं है, हमारी 2 तक इनपुट्स हैं, तो 0 से लेके 2 तक जाएगा ये, और आगे आ जाएगा ओमेगा आई एक्स आई। तो चलें इनको टेस्टिफाई करते हैं। तो देखो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा ओमेगा 0 एक्स 0, फिर आ जाएगा प्लस ओमेगा 1 एक्स 1, फिर आपके पास आ जाएगा प्लस ओमेगा 2 एक्स 2, ठीक है जी। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे वन बाय वन। तो देखिए ओमेगा 0 की क्या वैल्यू है हमारे पास, -0.05, और उसके बाद हमारे पास आगे हमने एक्स नाट की वैल्यू पुट करनी है। तो देखें एक्स नाट इस लॉजिक के अंदर जो हम फर्स्ट लॉजिक प्रूव कर रहे हैं उसमें -1 वैल्यू है एक्स नाट की, तो यहाँ पे आ जाएगा इनटू -1 और प्लस उसके बाद वो कह रहा है वेट वन की वैल्यू पुट करें। वेट वन की वैल्यू कितनी है, -0.02, ठीक है जी। ये कॉल बीच में आ गई थी इसलिए मैंने वीडियो को ज़रा स्टॉप कर दिया था। उसके बाद देखें आगे वो कह रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई होगी x1 की वैल्यू। x1 की वैल्यू देखें हमारे पास कितनी है, 0 है, ठीक है। उसके बाद प्लस वेट टू की वैल्यू, वेट टू की वैल्यू आपके पास कितनी है बच्चों, वेट टू की वैल्यू है आपके पास 0.02, और इसके साथ x2 मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि हमारे पास फर्स्ट लॉजिक में 0 है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको अगर चेक करते हैं, देखें 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और एट द लास्ट हमारे पास देखें क्या बन रहा है, ये हमारे पास माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद 0.05 आ रहा है, जो कि एक ऐसी वैल्यू है जो कि 0 से ग्रेटर है। यानी हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 0.05 विच इज़ ग्रेटर दैन 0, हैंस वाई के वन इज़ इक्वल टू 1। यानी हमें वाई के वन जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो हमें 1 मिल रहा है, जबकि हमारा टारगेट जो था वो था वाई टी वन, वो था बच्चों 0, हमें 0 मिलना चाहिए था। वाई के वन हमें मिला कितना, ये हमें मिला है 1 मिला है, ठीक है। वाई के हमारे पास 1 आ गया। अब हम इसके वेट को करेंगे, यहाँ पे वेट्स को हमें करना पड़ेगा, सब वेट्स को एक दफ़ा क्या नाम है अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एरर आया, एरर कैलकुलेट करके उसमें अपडेटिंग करेंगे। अब देखिए अपडेटिंग कैसे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों मैं W0 को अपडेट करने लगा हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा फार्मूला। चले मैं पहले नंबर पर लिख देता हूँ, डब्ल्यू के इज़ इक्वल टू, सॉरी डब्ल्यू के मैं लिख गया हूँ, यहाँ पे इनपुट की बात हो रही है, चले कोई नहीं यार आपको समझ आ जाएगी। डब्ल्यू के में से हमने माइनस करना है डब्ल्यू के प्राइम माइनस ईटा वाई के माइनस टारगेट, ठीक है, वाई टी कह सकते हो उसको ऐसे, मल्टीप्लाई विद योर इनपुट। अब इनपुट कुछ भी हो सकती है, एक्स आई उसको कहा जाता है, जो सी इनपुट करोगे वो होगी। तो देखो बच्चों सिंपल सी बात है, वेट्स आपके पास 1 बाय 1 ये सारे अपडेट करने लगूँ मैं। अब ये फार्मूला आपके सामने यार, अब आप अप्लाई तो कर सकते हो, कैलकुलेटर पे मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा, यहाँ पे डायरेक्ट बस वैल्यूज़ लिख दूंगा क्या क्या आती हैं, ठीक है, ताकि यार ज़्यादा हमें टाइम ना ज़ाया करना पड़े। देखें पहले अब W0 की वैल्यू हम अपडेट करते हैं। देखें यहाँ पे W0 आया, यहाँ पे भी W0 हो गया, लिहाजा यहाँ पे आ गया W0 माइनस, आगे मैं आपके पास एक्स आई की जगह भी x0 पुट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि के और ये के की जगह वैसे यस यहाँ पे ना आई लिखना चाहिए, आई जे। तो चले यार आप समझ गए हैं, यानी कि जौन सा W होगा उसकी इनपुट आएगी, ठीक है। अगर W0 अपडेट कर रहे हो तो यानी x0 उसकी इनपुट है, डैट्स वाई वो आएगी। तो देखो W0
आगे फार्मूला देखते हैं, W0 माइनस W0 की यानी पहले वैल्यू लिखी जाएगी, वो कितनी है -0.05। ठीक है जी, ये लिख दी मैंने। फिर माइनस ईटा, ईटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.25, तो ये आ गया 0.25 इंटू वाई के माइनस वाई टी। वाई के बच्चों आपके पास कितना आया हुआ है, 1 आया हुआ है, माइनस वाई टी हमारे पास यानी हमारा टारगेट वैल्यू कितना था, वो इसके लिए था 0, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0 और आगे x 0 आएगा, क्योंकि हम x 0 W0 के लिए इस वक्त कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो x 0 कितना था -1, तो यहाँ पे इसके बाहर यानी आ गया मल्टीप्लिकेशन में -1। तो देखो बच्चों आपके पास जो रिजल्ट आता है वो आता है 0.2, यानी आपका जो W0 है वो 0.05 से यानी -0.05 से अपडेट होकर 0.2 हो गया, ये आ गया यहाँ पे 0.2। अब हम कैलकुलेशन करते हैं W1 के लिए, सारे आपने वेट्स अपडेट करने होते हैं, ठीक है। इसी तरह से अब W1 जब आएगा, देखें यहाँ पे W1 आया, यहाँ पे भी W1 आया, माइनस ईटा वाई के 1 माइनस वाई टी 1 एक्स ऑफ 1 आ गया। अब x1 यहाँ पे बस पुट होगा, और चेंजेस नहीं आएंगे। देखें यहाँ पे बस W1 की वैल्यू, दो चीज़ें बच्चों बस अब चेंज होती जाएंगी जब आप वेट चेंज कर रहे होंगे। एक यहाँ पे W1 आ जाएगा, यानी ये वेट की वैल्यू चेंज होगी, और वहाँ पे लास्ट में x1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखें ज़रा, ये मैं वैल्यू पुट करने लगा हूँ। W1 की वैल्यू आपके पास कितनी थी, -0.02, तो ये आपके पास यहाँ पे पुट हो गया -0.02, ठीक है। आगे देखें माइनस ईटा, वही चीज़ यानी 0.25। वाई के तो बच्चों चेंज नहीं ना हुआ, इन सब इनपुट्स के लिए वाई के और वाई टी सेम है, तो अंदर 1 माइनस 0 ही लिखा रहेगा। और आगे x1 अब आ जाएगा, x1 यानी हम जोन सी इनपुट का वेट अपडेट कर रहे हैं ना, वही वेट की यानी कि इनपुट पुट की जाएगी। x1 की क्या वैल्यू थी हमारे पास बच्चों, आप सभी जानते हैं यार, x1 की वैल्यू 0 थी, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -1 की जगह अब x1 की वैल्यू जब पुट करूँगा 0, तो ये देखो मुझे क्या दे रहा है -0.02, यानी W1 की वैल्यू आ गई हमारे पास -0.02। उसके बाद हम W2 देखते हैं, W2 इज़ इक्वल टू, अब जब W2 होगा, यहाँ पे W2 आया, यहाँ पे भी W2 आया, यहाँ पे आ गया x2, बाकी सारा सिस्टम चेंज सेम टू सेम रहेगा। W2 की वैल्यू पुट होगी, वो कितनी थी 0.02 थी, तो ये देखें बस एक चेंज आएगा, यहाँ पे मुझे माइनस को हटाना पड़ेगा, ये आ गया 0.02। आगे ईटा इंटू वाई के माइनस वाई टी, टारगेट वही चीज़ है, और उसके बाद लास्ट में मुझे x2 की वैल्यू पुट करनी है, और आपको पता है इसमें x2 भी 0 ही था इस लॉजिक में, ये देखें x2 भी इसमें 0 ही था फर्स्ट लॉजिक में, तो लिहाजा ये हमारे पास कितना आता है, ये भी आ जाता है 0.02। तो ये आपके पास आप बच्चों वेट्स की वैल्यू अपडेट होके आ गई हैं, यानी कि अब आप जब इसका नेक्स्ट लॉजिक करोगे ना डिफाइन, जो आर गेट का नेक्स्ट लॉजिक है ये वाला, ये -1 वाला, -1 0 1, ये वाला लॉजिक जब आप चेक करोगे तो आप इन वेट्स की वैल्यूज से चेक करोगे, बिकॉज अब वेट्स की वैल्यूज़ अपडेट हो गई हैं। अब हम इसको यार ए कह देता हूँ, यानी कि ए लॉजिक में चेक कर रहा हूँ, ठीक है। ये बी, अभी ये फर्स्ट आइट्रेशन हम कर रहे हैं, सेकेंड आइट्रेशन अभी बाद में होगी, जो कि करनी है हमने। तो ये लॉजिक यार आपको समझाने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स माई ड्यूटी। तो YK2 आप बच्चों फाइंड आउट करते हैं। अब आपको पता है कौन सी हमारे पास से, अब ये सारा फार्मूला तो आपके सामने लिखा हुआ ना, मैं डायरेक्ट इस स्टेप से स्टार्ट करूँगा। देखें YK2 यानी कि अब ये वाला हमने परफॉर्म करना है, तो देखते हैं YK कितना आता है। तो -1 0 और 1, ये वैल्यूज़ अब अपडेट हो गई हैं, वहाँ पे 0 की जगह बस 1 आ गया, और आंसर 1 आना चाहिए। देखते हैं, तो देखो बच्चों आपके सामने है W0 x 0, W0 अब हमारे पास कितना 0.2 है, तो W0 की जगह 0.2 आ गया, यानी यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है। ये आप इतना जानते हो यार, इतना यहाँ तक का फार्मूला सेम रहेगा। मैं एक दफ़ा यार ये आपको वैल्यूज़ पुट करके बता देता हूँ होता क्या है। देखो असल में ना ये फार्मूला इस तरह से अप्लाई होता है। अगर हम W0 को अपडेट कर रहे थे, यहाँ पे W0 आया, ठीक है, और ये नेक्स्ट स्टेप इसका था, ठीक है। इसके इज इक्वल टू में भी W0 आया, माइनस ईटा वाई के माइनस वाई टारगेट जो उस वक्त होता है वो आ रहे होते हैं, और एक्स आई की जगह भी x0 आ गया, क्योंकि हम W0 को अगर कर रहे हैं ना अपडेट, तो यानी उसकी इनपुट यहाँ पे आएगी। ओके हो गया, ये चक्कर होता है, ये आपको समझाने के लिए, ताकि अगर किसी बच्चे के जहन में कोई क्वेश्चन रह गया था। ओके हो गया। अब देखें ये आ गया 0.2 इंटू x0 की वैल्यू हमने पुट करनी है, और आपको पता है x0 तो सेम ही रहा है, -1 है यहाँ पे, तो ये आ गया -1, ठीक है। उसके बाद प्लस W1 की वैल्यू जो कि हमारे पास अब है -0.02,
उसके बाद साथ में x1 मल्टीप्लाई होगा, और x1 आपको पता है इसमें क्या है, x1 इस लॉजिक में 0 है, तो ये आ जाएगा 0। उसके बाद प्लस W2 x2, W2 की वैल्यू आपके सामने है 0.02 हो चुकी है, और साथ में इसके मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, अब x2 मल्टीप्लाई हो रहा है, और इस लॉजिक में हमारा x2 1 के बराबर आ चुका हुआ है। अब बच्चों देखते हैं अब क्या बनता है, देखें ज़रा। ये बच्चों 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद टोटली 0 हो जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0.02 दे देगा, और ये जब माइनस से ज़रब देगा तो ये आ जाएगा -0.2। अब ये देखें आपके सामने कैलकुलेशन करने को, -0.2, ठीक है, प्लस 0.02, क्योंकि ये प्लस में आ गया, तो ये देखें आपको आंसर मिलता है -0.18, जिसका क्या मतलब है, अगर ये माइनस में आंसर आ रहा है, अगर ये वैल्यू 0 से छोटी है, आपको बताया हुआ है कोई भी वैल्यू अगर 0 से आपके पास रिजल्ट में छोटी वैल्यू आती है तो उसका मतलब है आपके पास आंसर क्या आ रहा है, दिस इज लेस देन 0, सो आंसर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या हमारा यानी कि जो बच्चों देखो, अगर अब मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ, हमें आंसर चाहिए था, टारगेट हमारा 1 था, जबकि हमें मिल रहा है 0, यानी कि वेट्स को अभी भी अपडेट करने की ज़रूरत है। अब इसके लिए मैं एक दफ़ा आपको परफॉर्म करके दिखा दूंगा, एक दफ़ा, ठीक है। अब मैं वेट बच्चों इसमें W0 को अपडेट करने लगूँ, क्या फार्मूला बनेगा, W0 इज इक्वल टू W0 माइनस ईटा YK2 माइनस YT2, ठीक है जी। यानी कि दूसरी जो हम लॉजिक ले रहे हैं उनके टारगेट और उनकी आउटपुट जो निकल के आई है, और साथ में आ जाएगा X0, ठीक है। तो W0 बच्चों देखो आपके पास क्या आता है, W0 की जगह हमारे पास अभी क्या वैल्यू आई हुई है, प्रीवियस वाली वैल्यू आपने उठानी होती है, 0.2 आई है, तो यहाँ पे 0.2 पुट हो गया, माइनस ईटा की जगह 0.25 इंटू YK2 हमारे पास 0 आया, माइनस YT2 हमारे पास 1 था, ये देखें आपके सामने है, YT2 हमारे पास 1 था। उसके बाद बाहर है X0 हमारे पास बच्चों कितना है, X0 -1 रह चुका है अभी तक, तो आप देखते हैं ये कितनी वैल्यू आ जाती है W0 की, W0 इज इक्वल टू 0.2 माइनस, ये क्या होगा देखो बच्चों, -1 ये +1 हो जाएगा, और यानी ये बाहर वाले माइनस से फिर से यही आ जाएगा, तो ये आएगा -0.05, मुझे जितना नज़र आ रहा है, वैसे मैं एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ। जी बिल्कुल, ये हमारे पास आ जाता है -0.05, ये आपके पास W0 की वैल्यू आ गई। अब आपको एक दफ़ा मैंने निकाल के दिखा दिया ना क्या आता है, इसी तरह से आपने W1 और W2 भी अपडेट कर लेना है। अब मैं अपडेट करके आपको ना इनकी वैल्यूज़ डायरेक्ट ही बता देता हूँ क्या आती हैं। देखें W1 जो होगा तो W1 जब बारी आएगी तो W1 माइनस ईटा यही चीज़ें होंगी, तो लिहाजा उस फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करता हूँ। W1 की क्या वैल्यू थी हमारे पास, -0.02, उसके बाद माइनस ईटा यानी 0.25, उसके बाद YK2 यानी कि ये 0 - 1, और इसकी अपनी वैल्यू जो थी X1 की वो थी 0। तो बच्चों एक लॉजिक जो आपको बताना चाहूँ, आपने ना इतना याद रखना है कि अगर आप यानी कि वैल्यूज़ अपडेट कर रहे हो ना, तो जिस यानी कि वेट की इनपुट 0 है ना, यानी कि वो 0 पे खड़ा है, जिस वेट की इनपुट 0 थी, लाइक ये देखें X1 की इनपुट 0 थी, यानी कि वेट W1 की इनपुट 0 है, उसकी वैल्यू अपडेट नहीं होती, वो एज इट एज आ जाती होती है, चाहे आप अपडेट करके देख भी रहे हो तो देखो वो एज इट एज आ जाती है। लेकिन जिसका 1 होता है यानी कि उसका हायर पोटेंशियल होता है, उसकी वैल्यू अपडेट हो जाती है। आप W2 देख लो, W2 की यानी कि जो इनपुट है वो 1 है, तो ये अपडेट हो जाएगा इसमें। तो मैं अपडेट करके देखता हूँ कितना आता है, 0.02 माइनस 0.25 इंटू 0 - 1, और ये साथ में भी 1 आ गया, तो ये बच्चों आपकी वैल्यू अब हो जाती है 0.27, ठीक है जी। ये आपके पास W2 की वैल्यू आ गई। अब तीनों वैल्यूज़ अब आपके पास ये अपडेट होके आ गई। अब हम C लॉजिक चेक करेंगे, ठीक है। C लॉजिक हमने उस वक्त तक हम स्टॉप नहीं कर सकते जब तक बच्चों W वेट्स की यानी कि वो वाली वैल्यूज़ ना आ जाए जो चारों लॉजिक्स को प्रूफ कर रही हों, ठीक है, चारों लॉजिक्स को। अब ऐसा नहीं हो सकता, देखो ये ऐसे नहीं हो सकता जैसे मैंने यानी यहाँ पे W की वैल्यूज़ ये रखी हुई हैं तो ऊपर वाले में वो वाली यूज़ करके लॉजिक प्रूव कर दूँ, मुझे यही वैल्यू से वो वाला लॉजिक भी प्रूव करना होगा। डेट्स वाई ये वैल्यू अपडेट पे अपडेट होती रहेगी, ठीक है। वेट की एक ही वैल्यू चूज़ होगी जो आपकी यानी कि एट द लास्ट मोमेंट पे आपने अपडेट की होगी ना, वो तमाम के ऊपर अप्लाई होनी चाहिए आपके आर गेट के लॉजिक को प्रूफ करने के लिए। तो चाहे वीडियो लंबी है थोड़ी,
लेकिन आपको गुजारा करने पड़ेगा। अब वाई के थ्री हम फाइंड आउट करने लगे। वाई के थ्री में देखें क्या लॉजिक है, ये आपके सामने है, वन आना चाहिए। ये हमारे पास इनपुट्स हैं, ठीक है। यानी कि अब एक्स वन वन है, बाकी एक्स टू ज़ीरो है और बाकी वो माइनस वन है। तो देखें वही फार्मूला, डब्ल्यू ज़ीरो एक्स ज़ीरो, डब्ल्यू ज़ीरो हमारे पास कितना अब -0.05 और साथ में एक्स ज़ीरो मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि -1 के इक्वल है, प्लस डब्ल्यू वन एक्स वन। डब्ल्यू वन हमारे पास कितना बचो -0.02 और एक्स वन हमारे पास कितना है, देखें एक्स वन वन के इक्वल है। उसके बाद प्लस, उसके बाद हमारे पास है डब्ल्यू टू हमारे पास 0.27 है और साथ में इसके मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो, क्योंकि एक्स टू की वैल्यू ज़ीरो है यहाँ पे लॉजिक में। ये फार्मूला बार बार अप्लाई कर रहे हैं हम। तो देखो ये बच्चों टर्म जीरो हो गई, ये आ गया -0.02 और ये आ गया +0.05। +0.05 में से 0.02 माइनस करें तो आता है 0.03। ये प्लस में वैल्यू आई है और ये जीरो से ग्रेटर है, ग्रेटर देन जीरो, हैंस हमारे पास आउटपुट आ रही है 1 और यही हमारा टारगेट था। यानी देखो वाई टी वाई के अगर इक्वल आ गया ना, इसका मतलब है यहाँ पे नो एरर है, एरर फंक्शन यहाँ पे जीरो है। तो लिहाजा इसके लिए वेट्स की वैल्यूज अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी यही वेट्स की वैल्यूज अब अगले लॉजिक के लिए इस्तेमाल होंगी जो आपने पहले अपडेट करके रख ली हुई हैं, ये 3 वैल्यूज। अब ये हम नेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, डी जूस के ऊपर, ठीक है, डी लॉजिक के ऊपर। तो अब हम वाई के 4 टेस्ट करते हैं, ठीक है जी। वाई के 4 को, वाई के 4 जैसा कि आपको पता वेट्स की वैल्यूज़ चेंज नहीं हुई, तो ये हमने W0 W1 और W2 यानी पुट किया था, यानी ये तीनों वैल्यूज़ एक्सचेंज नहीं हुई, तो ये तो एज इट एज आ जाएंगी। यानी जब हम ये वाला इसके ऊपर वो वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर अभी देखते हैं क्या पुट करना है हमने। ये भी एज इट एज आ जाएगी W1 की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद ये भी एज इट एज आ जाएगी W2 की वैल्यू। अब देखते हैं बच्चों हमने इनकी जगह क्या पुट करना है, यानी कि x1 x2 x0 की वैल्यू। x0 देखें लास्ट लॉजिक में -1 है, ठीक हो गया। उसके बाद x2 1 और x2 दोनों 1 है, ठीक है, ये भी 1 ये भी 1। तो देखते हैं रिजल्ट, देखते हैं क्या आता है। देखो बच्चों ये आएगा 0.27 जिसमें से 0.02 माइनस हो जाएगा। जब 0.02 इसमें से माइनस करेंगे हम तो हमें मिल जाएगा 0.25, ठीक है, 0.25 आ जाएगा। 0.25 में जब ये प्लस करेगा 0.05 को तो ये बन जाएगा आपका 0.3 एंड 0.3 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, सो इट्स लॉजिक इज़ आल्सो 1। ये लॉजिक भी प्रूव कर गया क्योंकि टारगेट आपको देखें 1 चाहिए था, ये भी आपके पास वाई के जब आपने फाइंड आउट किया 1 आया, तो ये भी प्रूफ हो गया। अब ये आइट्रेशन जो है ये इसने क्या किया, अभी तक वेट्स की वैल्यूज़ को बस 2 दफ़ा अपडेट किया है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सेकंड आइट्रेशन परफॉर्म करेंगे। सेकंड आइट्रेशन में अगर क्या होता है फर्स्ट 2 के ऊपर यानी कि ये वेट्स वाली वैल्यूज़ जो है इन लॉजिक्स को प्रूव कर जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये था आपका क्या नाम है, फर्स्ट आइट्रेशन। दिस इज़ योर फर्स्ट आइट्रेशन, यानी इस ये जो आपका कॉलम बना ना ये वाला, इसको आप फर्स्ट आइट्रेशन का नाम दोगे, ठीक है, फर्स्ट आइट्रेशन। अब हम सेकंड आइट्रेशन परफॉर्म करने लगे हैं। सेकंड आइट्रेशन इसमें देखते हैं वाई के वगैरह की क्या वैल्यू आती है, ठीक है बच्चों। अब वाई के दोबारा फाइंड आउट किया जाएगा 1 बाय 1 और देखेंगे टारगेट से वो मिलाप करता है कि नहीं। ये होता है असल लॉजिक, ठीक है। अब देखें मैं यहाँ पे ऊपर हेडिंग दूंगा सेकंड आइट्रेशन। अगर वेट्स की वैल्यूज़ ने बच्चों सारे लॉजिक प्रूफ कर दिए तो हमें सेकंड आइट्रेशन में ही जवाब मिल गया, अदरवाइज हमें थर्ड आइट्रेशन पे मूव करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक हदूद बताई गई है, आपने बस 2 आइट्रेशन परफॉर्म करने, तो आप वहीं पे स्टॉप कर दोगे 2 करके, ठीक है। अब ए लॉजिक को मैं परफॉर्म करने लगूँ। ए लॉजिक में मैं वाई के 1 ही फाइंड आउट करूँगा, ठीक है। वाई के 1 नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने ऊपर अगर हेडिंग दे दिया सेकंड आइट्रेशन तो वो उस्ताद समझ जाएगा कि आप दूसरे टारगेट की तरफ मूव कर गया। तो सिग्मा वाला यार आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है, मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत है। अगर कहते हैं तो चलें यार पहली दफ़ा मैं लिख देता हूँ, ठीक है। सिग्मा आई इज़ इक्वल टू 0 टू 2 ओमेगा आई एक्स आई, ठीक है, जो कि आ जाता है ओमेगा 0 एक्स 0 प्लस ओमेगा 1 एक्स 1 प्लस ओमेगा 2 एक्स 2। और आप सभी जानते हैं अभी हमारे पास जो वैल्यूज़ लास्ट में अभी तक अपडेट होके आई हैं W0 W1 W2 की, वो ये वाली हैं -0.05। ये एक दफ़ा आप लिखते हैं सेकंड आइट्रेशन स्टार्ट करके ना, एक नीचे वाले स्टेप में ये वाली वैल्यूज़ पहले मेंशन करते हैं। W1 इज़ इक्वल टू 0.02, W2 इज़ इक्वल टू 0.27, यानी कि आखिर में जो अभी तक अपडेट हुई है वैल्यूज़। अब यार देखो काफ़ी सिंपल है बच्चों, देखो यार ज़्यादा नहीं जाना दूर।
x1 और x2 दोनों ज़ीरो है ना, तो अगर मैं इनके यानी यहाँ पे इनके वेट्स पुट करके इनको मल्टीप्लाई दे भी दूँ x1 और x2 के साथ, तो ये रिजल्ट में ज़ीरो ही मिलेगा, क्योंकि x1 की वैल्यू ज़ीरो, x2 की वैल्यू ज़ीरो, तो वेट्स के साथ ये मल्टीप्लाई होकर इसको ज़ीरो ही कर देंगे। और एक्स ज़ीरो की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स ज़ीरो की वैल्यू हमारे पास -1 है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो हमारे पास कुछ इस तरह से कंडीशन बन रही है। देखें W0 है -0.05, जो कि मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया ये ज़ीरो क्यों हो रहे हैं, उसकी मैंने रीज़न बता दिया, क्योंकि x1 और x2 की वैल्यू फर्स्ट लॉजिक में ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, तो ये होल टर्म पूरी ज़ीरो हो जाएगी। तो इसका रिजल्ट ही हमारे लिए मैटर करता है, जो कि आ रहा है 0.05। अब यहाँ पे ज़रा आप गौर कर सकते हैं, ये वैल्यू फिर से ग्रेटर दैन ज़ीरो आ रही है, विच मीन्स y के 1 हमारे पास 1 के इक्वल है, यानी कि क्या है, हमारा लॉजिक फिर से रॉन्ग साबित हो गया। यहाँ पे फिर से वेट्स को अपडेट करने की ज़रूरत पड़ गई है। देखो बच्चों, y की वैल्यू, y के की वैल्यू 1 आ रही है, जबकि टारगेट था ज़ीरो। तो यानी फिर से हमें वही फार्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला। मैं एक दफ़ा फिर से आपके लिए लिख देता हूँ, अब सही फॉर्म में लिखूंगा बच्चों, वहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी मुझसे। WI इज़ इक्वल टू WI माइनस ईटा इंटू वाई के माइनस वाई टी, ठीक है, होल एक्स आई। ये फार्मूला होता है, आई असल में यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। तो ये वो फार्मूला है। अब मैं आपके सामने यार W0, W1 और W2 निकाल के दे देता हूँ आपको। अब आपको ये तो पता ना फार्मूले में कैसे वैल्यूज़ पुट करनी है। W0 पहले अपडेट होगी, और मैंने आपको बोला था कि जिनमें x1 और x2 यानी अगर आपके जो इनपुट्स जो आपकी पहले से ही ज़ीरो है ना, उनके स्नैप्सिस यानी कि उनकी W's की वैल्यूज़ चेंज नहीं होंगी, वेट्स की वैल्यूज़ एज इट एज़ आ जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ x0 के वेट की वैल्यू अपडेट होने वाली है, बाकी दोनों वैल्यूज़ एज इट एज़ आ जाएंगी। तो W1 और W2 आपके पास एज इट एज़ आ जाना है, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना। आप फार्मूला लगा के देख सकते हो, यानी कि मेरा पहले से ही एक तजर्बा है। ये कह लो आपके लिए बच्चों एक जुगाड़ है। अगर आपकी इनपुट ज़ीरो है ना, तो उस इनपुट के वेट में चेंज नहीं आएगा अगर आप वेट अपडेट कर रहे हो तो W1 और W2 इसलिए यानी कि सेम हमारे पास वेट्स रहे हैं, क्योंकि इनकी इनपुट्स जीरो थी, तो इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। बिकॉज इनकी जो इनपुट होती है वो मल्टीप्लाई खा रही होती है, तो ये पूरी टर्म जब जीरो हो जाती है तो WI इज इक्वल टू WI, यानी कि W1 इज इक्वल टू W1, W2 इज इक्वल टू W2, लेकिन W0 इज इक्वल टू W0 इस वजह से नहीं होता क्योंकि उनका x0 0 नहीं है। तो ये मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ। देखें, W0 हमारे पास क्या था, -0.05, ठीक है। फिर माइनस ईटा की वैल्यू जो कि 0.25 है, इनटू वाई के की वैल्यू जो कि हमारे पास आ रही है 1, माइनस वाई टारगेट जो कि था 0, और मल्टीप्लाई विद एक्स ऑफ 1, एक्स ऑफ 0, एक्स ऑफ 0 हमारे पास -1 के इक्वल है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये कहता है इसकी जगह 0.2 रखें, y0 की जगह 0.2 रखें, ठीक है जी। अब ये हमने वैल्यूज़ रख दी हैं, तो अब ये नेक्स्ट लॉजिक के लिए चेक की जाएंगी, बी लॉजिक, यानी कि अब हम y के 2 फाइंड आउट करेंगे। तो y के 2 में देखो बच्चों क्या चक्कर है, x0 -1 है, x1 0 है और x2 1 है। तो ये प्रूफ करते हैं। देखें, पहले W0 की वैल्यू जो कि 0.2 है, और x1 x0 भी अभी आपने देखा मेरे पास कितना है, -1 है इस लॉजिक में जो मैं अभी प्रूफ करने जा रहा हूँ। और उसके बाद प्लस W1 मेरे पास कितना है, -0.02, जबकि इसके x1 की वैल्यू जो आगे हमने लगानी है वो 0 है, मल्टीप्लाई विद x1 जो कि 0 है, प्लस W2 की वैल्यू जो कि हमारे पास अपडेट होकर 0.27 आ चुकी हुई है, और आगे x2 की वैल्यू लगानी है जो कि 1 है। अब इसको प्रूफ करके देखते हैं ये क्या देता है, इज इक्वल टू, ये तो बच्चों टर्म जीरो हो जाएगी, ये मुझे देगा -0.2 और ये दे रहा है 0.27। तो मेरे ख्याल में अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितना मुझे नज़र आ रहा है। देखो बच्चों, ये 0.27 है, 0.27 में से अगर 0.2 माइनस कर दो तो ये आएगा 0.07। आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो, विच इज़ ग्रेटर दैन 0, हैंस इट इज़ इक्वल टू 1। और यही हमारा टारगेट था। ये देखें, टारगेट कह रहा था इस लॉजिक के ऊपर आपके पास y के 1 आना चाहिए, और यही 1 आया। तो डैट्स वाई इसमें एरर 0 है। इसका मतलब क्या है जी, हमारे वेट्स अब अपडेट नहीं होंगे इसके लिए बी जूस में। अब सी जूस की तरफ मूव कर जाएंगे। सी जूस मतलब कि अब हम ये वाला टारगेट चेक करेंगे, यानी इसमें हमारा टारगेट 1 आना चाहिए। अब देखते हैं 1 आता है कि नहीं, यानी एरर आता है कि नहीं, हमें वैल्यूज़ अपडेट करने की ज़रूरत है कि नहीं, ये चीज़ चेक करते हैं। देखें, y के 3 फाइंड आउट करने लगा हूँ। वही चीज़ बच्चों देखो, W0 0.2 है हमारे पास अभी भी, और जो x0 है इसमें वो फिर से -1 नहीं है, ठीक है। प्लस उसके बाद x1 की वैल्यू 1 है, और W1 की वैल्यू हमारे पास -0.02 है। और x1 की वैल्यू कितनी थी,
x1 की वैल्यू हमारे पास 1 थी, प्लस W2 की बच्चों वैल्यू 0.27 है, और तीसरे लॉजिक के अंदर आप सभी जानते हो यार x2 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये 0 हो गया, ये पूरी होल टर्म 0। ये आया बच्चों देखो, ये आया -0.2 और ये आया -0.02, तो ये आपके पास बन जाएगा -0.22 विच इज़ लेस देन ज़ीरो, विच मीन्स इट्स ज़ीरो। और यही हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ है जी, हमारे पास y के 0 आ रहा है जबकि टारगेट हमारा 1 था, तो यानी ये लॉजिक भी गलत साबित हो गया, फिर से वेट्स की वैल्यूज़ यहाँ पे अपडेट हो जाएंगी। तो आपने बस सेकंड आइट्रेशन तक रहना, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने बोला हुआ है 2 आइट्रेशंस करें, ठीक है। थर्ड आइट्रेशन पे तब मूव करेंगे जब 3 आइट्रेशंस लिखी होंगी। अब वेट्स आप अपडेट करें। W0 बच्चों देखो, W0 इसमें क्या है जी, कौन कौन सी इनपुट की वैल्यू है, 0 नहीं है, मतलब कि इसमें बस x0 और x1 की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, बाकी x2 की वैल्यू 0 है, यानी x2 यानी कि W2 यहाँ पे अपडेट नहीं होगा, W2 एज इट एज आ जाएगा, W2 इज इक्वल टू 0.27 आ जाएगा, ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। फर्स्ट W0 और W1 में फ़र्क आने वाला है, तो देखते हैं इनके अंदर क्या फ़र्क आता है। फार्मूला तो आप जानते हैं यार, ये वाला लग रहा है, ये वाला, तो मैं फार्मूला लगा के आपको वैल्यूज़ बता देता हूँ। तो बच्चों ये हमारे पास वेट्स की वैल्यूज़ अब आपके सामने अपडेट होके आ गई हैं, जो कि आई है -0.05, उसके बाद 0.23, 0.27, ठीक है जी। अब हम डी लॉजिक को प्रूव करेंगे। डी लॉजिक में आप सभी जानते हो हमारे पास क्या है जी, कि जब दोनों इनपुट्स 1 हो जाती हैं, x1 और x2, तो रिजल्ट में हमारे पास 1 आता है, ये वो लॉजिक है। तो देखते हैं क्या ये प्रूफ होता है कि नहीं इन वेट्स की निस्बत। ये अब वेट की लास्ट वैल्यूज़ हैं जो अपडेट होके आ रही हैं, ठीक है। तो YK4 के अकॉर्डिंग आपको पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल W0 की वैल्यू हम पुट करेंगे जो कि है -0.05, फिर हमने x0 से मल्टीप्लाई देनी है, जो कि आपको पता है इसमें -1 है इस लॉजिक में, प्लस फिर W1 की वैल्यू जो कि 0.23 है, और x1 की वैल्यू जो कि आप जानते हैं इसमें 1 है, उसके बाद प्लस W2 की वैल्यू जो कि 0.27 है, और साथ में x2 की वैल्यू जो कि इसमें 1 है। तो इसको देखते हैं ये कितना बनता है, 0.27, 0.2, ये मेरे ख्याल में लॉजिक को प्रूव करता है। देखो बच्चों यार, आप वैसे ही यहाँ पे समझ सकते हो, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए कर देता हूँ 0.05, कैलकुलेशन कर ही लेते हैं, मतलब कि एक समझ तो आप गए ही हो, प्लस 0.27, ये सारी वैल्यूज़ आपस में जमा होकर एक पॉजिटिव नंबर लेके आ रही हैं जो कि है 0.55, ठीक है जी, ये नंबर आ रहा है हमारे पास, हाँ जी बिल्कुल। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 विच मीन्स इट्स इक्वल टू 1, ठीक है, YK4 इज इक्वल टू 1, और यही हमने प्रूव करना था। YK4 यानी इसमें यानी हमारा टारगेट 1 ही था, तो ये टारगेट को प्रूव कर गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, मेरी बात सुनिए, यहाँ पे आप लिखोगे एज, जैसा कि आपने कहा था, एज यू से फॉर 2 आइट्रेशंस, यानी कि आपने हमें 2 आइट्रेशंस के लिए कहा था। द अपडेटेड वेट्स आर, ठीक है बच्चों, द अपडेटेड वैल्यूज ऑफ वेट्स आर। इस तरह से बच्चों आपको ये फिक्रा लिखना पड़ेगा, लास्ट में आपने वेट्स की वैल्यूज़ उनको बतानी है जो आपके पास अपडेटेड होके आई हैं। लास्ट में ये वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास -0.05, यानी 2 आइट्रेशन परफॉर्म करने के बाद। W1 की आई है 0.23, और W2 की आपके पास आई है 0.27। अगर 3 आइट्रेशन होती, 3 आप परफॉर्म करके ये फिक्रा लिखते, इसमें लिखते थे 3 आइट्रेशंस, ठीक है। तो डैट इज़ द लॉजिक विच आई परफॉर्म एज यू विश। ओके, खुदा हाफिज़।